मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठाया है। आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद। सबसे पहले अगर देखूं तो पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसका सामना है। तो उन दोनों को जब एड्रेस करने की तरफ हम जाना शुरू किया तो दुश्मन चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, उनके फेवर में ये बात नहीं जाती थी, तो लिहाजा उन्होंने इस अटैक को शुरू किया। सबसे पहले तो इंडियंस का जो है वो हमेशा से आपको मालूम है कि वो सी पैक को खराब करने के लिए या अभी जिस तरह अफगानी अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं तो उससे जो मीशत के ऊपर पॉजिटिव असरात आने हैं वो किसी सूरत में उनको कबूल नहीं है। तो वो उनका हाथ या इसमें मुबालगा हो सकता है। दूसरा जो इस वक्त अफगानियों को हम यहाँ से अपने मुल्क में वापस भेज रहे हैं तो वहाँ की जो बुरी गवर्नमेंट है वो भी इसके पीछे हो सकती है, और इसके साथ साथ टीटीपी के जो एलिमेंट्स हैं उनको शायद यूज किया जा रहा है, और जो कि टीटीपी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन अभी तहरीक जहाद पाकिस्तान के नाम से कोई नई तंजीम का नाम लेकर उन्होंने ये अटैक किया है। मियांवाली कौन सी जगह है जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली, वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों, कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया है, गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें जो कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो। एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी, और वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था। वो भी हमने आपसे अपने एक शो में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके, और तालिबान जो है वो पलट के जवाब देंगे जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कहीं ना कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी है। कहीं ना कहीं इस बात का ताल्लुक जो है वो जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं उसके साथ जाकर मिलता है। बहरहाल डैमेजेस बहुत ज्यादा है, और जहां तक आईएसपीआर की स्टेटमेंट है कि सिर्फ 3 तैयारे या सिर्फ 3 जहाज या 3 प्लेन ऐसे, फाइटर प्लेन ऐसे जिन्हें डैमेज किया गया, उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फर्क होता है, कि जो असल में क्या खबर है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है, और सामने जो खबर दी जाती है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। 6 जन्नती अल्लाह के नाम पर लड़ने वाले आए थे, जिनको कुछ लोग मॉडर्न थियोलॉजी में, मॉडर्न नरेशन में आतंकवादी या टेररिस्ट बोलते हैं। तो वो आए थे और उनको दूसरे अल्लाह के चाहने वाले और जन्नती लोगों ने मार गिराया, यानी पाकिस्तान की फोर्स ने मार गिराया। जो खबर वीडियो बनाने तक आई है, 4 इनके प्लेन डैमेज हुए हैं और एक इनका एयरबोर्न सप्लाई रिफिलिंग प्लेन जो होता है वो इनका डैमेज हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जब भी अमन होता है तो हम समझते हैं शायद ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्द जमातों को नकेल डाली हुई है, और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ओहो अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है, और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो
हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफ़ेल ख़रीद रहा है, कहीं से वो कुछ ख़रीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, ज़ाहिर बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबाज जो कि कलदम TTP के खुदकुश बमबाज उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाक़े की प्लानिंग कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बमबाज था और उसको मार दिया गया है और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, पाकिस्तान पर ये मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा था, अब वही फैक्ट्रियां पाकिस्तान के लिए खुद के लिए नासूर बन गई हैं। पाकिस्तान के एयरबेस पे बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है और इससे पहले दिन भी अटैक हुआ था। ये लगातार दूसरा अटैक है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 30 जवानों की मौत हो गई है और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद ने ली है। ये एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में ही एक्टिव रहता है। इसे TTP से जोड़कर भी देखा जाता है। TTP भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है जिसका पूरा नाम तहरीक तालिबान है, जो खास करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर एक्टिव रहता है और वहीं से पाकिस्तान की सेना पर हमला करता है। ये ग्रुप इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने कई सालों से पाकिस्तान सेना की नाक में दम कर रखा है। इस ग्रुप को 2007 में बनाया गया था और पाकिस्तान TTP के लिए ये रोना रोता है कि TTP भारत ने बनाया है या भारत इसको सपोर्ट करता है, जो उसकी हमेशा की आदत है कि खुद करो और इल्जाम भारत पर लगा दो। यही रोना इसका कश्मीर के अंदर रहता है। खुद दहशतगर्दी फैलाता है, खुद आतंकवाद फैलाता है और वजह भारत को बताता है। कई बार UN में भी मुंह की खाने के बाद ही पाकिस्तान बाज नहीं आया और आज उसको खुद ही अंजाम भुगतना पड़ा तो शायद थोड़ा बहुत समझ में भी आए। इसके अलावा पाक आर्मी की नाक में दम एक और ग्रुप ने की है, वो है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये पाकिस्तान के ही सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो अपने लिए पाकिस्तान से अलग एक बलूच देश की मांग करता है। इसके पीछे की वजह भी खास है क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और नेचुरल रिसोर्सों से भरा पड़ा है, लेकिन उसका फायदा बलूच नागरिकों को नहीं मिलता है। पाकिस्तान उन नेचुरल रिसोर्स को वहां से निकालकर और उसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों की तरक्की के लिए करता है, जबकि बलूच लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनके पास खाने तक को रोटी भी नहीं होती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है, जबकि नेचुरल रिसोर्सों के हिसाब से देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा गैस पेट्रोलियम मिलते हैं, लेकिन उसका फायदा बलूच लोगों को नहीं होता है। पाकिस्तान इसका फायदा अपनी दूसरी राज्यों की तरक्की में लगाता है और इसी की वजह से BLA की स्थापना हुई और बलूच लिबरेशन आर्मी बनी। अब बलूच लिबरेशन आर्मी खुद के लिए एक बलूच देश बनाने की मांग करता है और उसका पाक आर्मी के साथ लगातार टकराव होता रहता है। उसने पाक आर्मी की नाक में दम कर रखा है और अब तक न जाने हजारों पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार चुका है। तो शायद अब पाकिस्तान को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि जो आतंकवाद की फैक्ट्री वो भारत के लिए अपने यहाँ चलाता था, अब वही फैक्ट्री उसी के देश में विस्फोट हो रही है।